नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं सीटीएन सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कुटला थाना अंतर्गत चाका बाईपास के जंगल में लगी भीषण आग। आग लगने से 3 परिवारों के मकान जलकर हुए खाक। कटनी में हत्या। जवारा विसर्जन जुलूस के दौरान 42 वर्षीय व्यक्ति की गई हत्या। जवारा विसर्जन के साथ नवरात्र का समापन। जलपमड़िया से शाम 8 बजे जवारा विसर्जन जुलूस हुआ शुरू। झंडा बाजार स्थित खेरमाई मंदिर में चैत्र नवरात्र पर 10वें दिन आम भंडारे का हुआ आयोजन। लगातार 75 वर्षों से किया जा रहा आयोजन। रामकृष्ण परमहंस वार्ड अंतर्गत उपनगरीय क्षेत्र छपरवा स्थित खेरमाई मड़िया का जवारा विसर्जन जुलूस और रामनवमी के पावन पर्व पर पूरी श्रद्धा भक्ति की आस्था के साथ निकाला गया। और सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। कुटला थाना अंतर्गत चाका बाईपास के जंगल में भीषण आग लगने से 3 परिवारों के मकान जलकर खाक हो गए। गनीमत ये रही कि जिस वक्त मकान में आग लगी, परिवार के लोग खेती किसानी बागवानी और मजदूरी के लिए काम पर गए हुए थे। बताया जा रहा है कि पास के जंगल से फैली आग की चपेट में आने से ग्रामीणों के लकड़ी से निर्मित आवासीय भवनों में आग पकड़ ली। कोटला थाना अंतर्गत आने वाले चाका बाईपास के जंगल में लगभग 45 ग्रामीण परिवारों का आवासीय छानी है। यह छानियां उनकी जंगल की भूमि के बीच में बनाई गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटला थाना क्षेत्र के वन परिक्षेत्र जंगल में रात में आग लगी और बुधवार को विकराल रूप धारण कर लिया। आगे से आग ने आगोश में 3 परिवार भी ले लिए। उधर आग लगने की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में स्थानीय निवासी मौके पर एकत्रित होकर आग को बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। घटना की जानकारी दमकल को दी गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाते तब तक प्रभावित परिवारों के घरों में रखी खाद्य सामग्री, कपड़े, बर्तन व अन्य सामग्री आदि जलकर खाक हो गए। आग लगी है भैया, वहाँ से जंगल से आई तो हम गुम्मा में पानी भर भर नल से कहूँ से ला भुताया। अब भुताते यहाँ आ गई। अभी तो हिम्मत न पर पाई हमारी, कैसे भुता में, और जितने पानी डाले उतने बढ़ी आ गई और उसको नहीं कर पाए। आगे गाड़ी आई तो बहुत अबेरे आई। कितने घर जल गए? 3 घर। 3 घर। घरों में उस समय कोई लोग थे क्या? नहीं रहे, ये तो अभी बाहर से आए हैं। ये रहे हैं तो कहीं गए थे प्रसाद खाने गाँव में। कौन सी जगह है ये? कौन ये जगह कौन सी कहलाती है? चाका बाईपास है। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? अरे ये 25 साल 30 साल हो गए भैया। क्या नाम है? हमारे तो धन्यवाद। कैसे क्या आग लग गई थी, कैसे क्या हो गया? आग लग गई थी, जंगल तरफ से आई, बहुत तेज आग रही। गुम्मा से बुताते रहे, गुम्मा से नहीं बुझ पाई। गाड़ी लेट आई, घंटा 2 घंटा बाद, जब तक बढ़ चुका था। कितने घर जल गए? 3 घर। ये आग कहाँ से आई थी? आग एक जंगल तरफ से आई। कितना नुकसान हो गया? नुकसान भी पैसा ज्यादा जो रहा, कुछ कठिया बर्तन गल्ला पानी सब जल गया। 50 किलो गल्ला रहा, 50 किलो चावल अमल सब दिए। क्या नाम है आपका? सुरेश। कटनी में हत्या। जवारा विसर्जन जुलूस के दौरान 42 वर्षीय व्यक्ति की हत्या। कटनी में एक 42 वर्षीय व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। कुटला थाना क्षेत्र के पुरैनी वेलवेदर स्कूल के पास सड़क किनारे शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक सिनोद गोल कृषि उपज मंडी में पल्लेदारी करता था। पुलिस जांच में आपसी विवाद के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है। कुछ अहम सुराग हाथ लगने से जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की संभावना है। सिनोद कोल की मंगलवार रात जवारा विसर्जन जुलूस देखने निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा। बुधवार सुबह स्थानीय लोगों ने उसका शव देखा। घटनास्थल की जांच से पता चलता है कि सिनोद की हत्या पत्थर पटक कर की गई है। पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिससे जल्द ही हत्यारे के पकड़े जाने की आशंका है। पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। आपसी विवाद के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया।
लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घटनास्थल पर पहुंचे। जवारा विसर्जन के साथ नवरात्रि का समापन हुआ। जलपमड़िया से शाम 8 बजे जवारा विसर्जन जुलूस शुरू हुआ, जो पुरानी बस्ती जवारा गली होते हुए कटनी नदी पहुंचा, जहां भक्तिभाव के बीच जवारों का विसर्जन हुआ। इसके अलावा अन्य मंदिरों से भी जवारा जुलूस निकाले गए और कटनी नदी के विभिन्न घाटों पर जवारों को श्रद्धा और आस्था के साथ विसर्जन किया गया। बावली टोला स्थित मरघी माता मंदिर के जवारे भी आज विसर्जित किए गए। शाम 8 बजे मंदिर से जवारा विसर्जन जुलूस शुरू हुआ, जो आजाद चौक होते हुए कटनी नदी पहुंचा, जहां आस्था के साथ जवारों का विसर्जन किया गया। झंडा बाजार स्थित खेरमाई मंदिर में चैत्र नवरात्र में 10वें दिन आम भंडारे का आयोजन किया गया। विगत 75 वर्षों से किया जा रहा मंदिर में भक्तों ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक महाआरती और प्रसाद का वितरण चैत्र नवरात्र पर्व में किया जाता है। वहीं 10वें दिन सुबह से पूजन, हवन, कन्या भोजोपरांत आम भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। विगत 75 वर्षों से चैत्र नवरात्र में झंडा बाजार के व्यापारियों द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता है, जहां देखा जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक भक्त पहुंचकर प्रसाद का लाभ उठाते नजर आए। सर्वमंगले मांगले शिवे शरण साधिके गौरी नारायण नमस्तुते। ये खेर माई का आज 75 साल से भंडारा चलता है। ये अकौआ के पेड़ से खेर माई निकली हुई है, जिसका फिर बाद में मंदिर रूप दिया गया। वो अकौआ का पेड़ अलग करके मंदिर के स्वरूप में फिर इनको खेर माई को विराजमान किया गया। और आज ये दोनों जो माता जी दोनों नवरात्रि में माता जी का भंडारा और कन्या भोज हम लोग करते हैं, विशाल रूप से चलता है। और 9 दिन प्रसाद वितरण होता है। इसमें हम लोग खेर माई विकास समिति द्वारा पूरा सहयोग रहता है। जय हो खेर माई की, जय हो खेर माई की जी। सर्वप्रथम आप सभी को जो भी चैत्र नवरात्र हमारी समाप्त हुई उसकी शुभकामनाएं देता हूं। और कल जवारे विसर्जन हुए। जिस प्रकार जवारे नित्य प्रतिदिन बढ़कर हरियाली पैदा करते हैं, ऐसा हरा भरा जीवन हमारे पूरे कटनी के ज़िले में रहने वाले सभी लोगों का हो, इस देश के अंदर सभी लोगों का हो। और मैं चैत्र नवरात्र की और यहाँ पर खेर माई समिति के द्वारा आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, और इस भंडारे में आए हुए सभी श्रद्धालुजनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रामकृष्ण परमहंस वार्ड अंतर्गत उपनगरीय क्षेत्र छपरवा स्थित खेर माई मड़िया का जवारा विसर्जन जुलूस सोमवार को रामनवमी के पावन पर्व पर पूरी श्रद्धा, भक्ति व आस्था के साथ निकाला गया। जवारा विसर्जन जुलूस क्षेत्र स्थित खेर माई मड़िया प्रांगण से रात 8 बजे प्रारंभ हुआ और ग्राम के प्रमुख मार्गों से होते हुए देर रात विसर्जन नदी के किनारे हुआ। हनुमान मंदिर व हनुमान घाट में आकर समाप्त हुआ, जहां जवारा विसर्जन के साथ ही 9 दिवसीय नवरात्र पर्व का समापन हुआ। इसके पूर्व 6 अप्रैल को चैत्र नवरात्र पर्व की अष्टमी को खेर माई मड़िया प्रांगण में कन्या भोजन का आयोजन खेर माई मड़िया समिति के द्वारा किया गया, जिसमें भारी संख्या में कन्याओं को कन्या भोज कराया गया। वहीं रामनवमी के दिन 7 अप्रैल को श्री श्री 1008 दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में भंडारे का आयोजन रखा गया, जिसमें भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। रामनवमी के पावन पर्व पर
जवारा विसर्जन जुलूस रात 8 बजे खेरमाई मढ़िया से प्रारंभ हुआ और पूरे गांव का भ्रमण करते हुए सिमरौल नदी में हनुमान घाट पहुंचा, जहां भक्ति भाव के साथ जवारे का विसर्जन किया गया। साधुराम स्कूल परिसर में 6 दिवसीय गणवेश एवं पुस्तक मेले का कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने सोमवार की शाम को शुभारंभ किया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री शिशिर गेमावत मौजूद रहे। पुस्तक मेला 12 अप्रैल तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक लगा होगा। कलेक्टर श्री यादव की पहल पर लगे इस पुस्तक मेले में निजी स्कूलों की पब्लिशर्स तथा बुक सेलर्स के 26 स्टॉल लगाए गए। पुस्तक मेले में छात्रों, पालकों, अभिभावकों को उचित मूल्य पर पुस्तकें यहां से मिलेंगी। कलेक्टर श्री यादव ने छात्रों एवं अभिभावकों से पुस्तक मेले का लाभ लेने का आग्रह करते हुए सभी पुस्तक स्टेशनरी की दर सूची जरूर लगाने की बात कही। बुक बैंक स्टॉल साधुराम स्कूल में लगा है। पुस्तक मेले में कलेक्टर श्री यादव के निर्देश पर एक नवाचार किया गया है, जिसमें जरूरतमंद एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों की शिक्षा एवं पुस्तकों की उपलब्धता हेतु बुक बैंक स्थापित करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा पृथक स्टॉल लगाया गया है। कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे नृत्य के रूप में। मेरा नाम निर्भय सिंह है कुर्सियां रखी हुई जी। हैं। कटनी के पुस्तक मेला में मैं बिजौरी से आकर ये सोचा था जी कि बड़वारा कॉलेज में हमें लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें देना था जी। तो उन पुस्तकों को लिस्ट लेकर मैं इस पुस्तक मेला में आए और कई दुकानों में तलाशा जी। तो हमें अच्छा लगा कि कलेक्टर साहब ने इस तरह का कटनी में वो सुविधा उपलब्ध कराया है जी कि हम उन पुस्तकों को उपलब्ध करा सके उस कॉलेज बड़वारा कॉलेज को जी। धन्यवाद। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए